हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्री दामोदर अष्टकम की इस रोचक सत्रों में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने दामोदर अष्टकम का द्वितीय श्लोक पर हमने चर्चा की थी, जो वह श्लोक संपूर्ण हुआ। आज से हम इस दामोदर अष्टकम के तृतीय श्लोक पर चर्चा आरंभ करेंगे। यह तृतीय श्लोक इस प्रकार से, इसको पहले हम गाएंगे, फिर हम इसके ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय, सत्यव्रत मुनि की जय। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्, तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम्, पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम्, पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपम्, लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम्। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से रचना की है सत्यव्रत मुनि ने इस तृतीय कड़ी की। तो आज हम इस तृतीय कड़ी के पहले पंक्ति पर हम चर्चा करेंगे। इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे। जैसे हम हमेशा एक एक लाइन पर चर्चा करते हैं या दो लाइन एक साथ लेकर चर्चा करते हैं, तो उस प्रकार से आज हम पहले पंक्ति पर चर्चा करेंगे। इति का मतलब होता है इस प्रकार। अब इस प्रकार का मतलब किस प्रकार? अब पिछले श्लोक में, द्वितीय श्लोक में भगवान की दामोदर लीला का संक्षेप में वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार की मनोहारी लीला, इस संदर्भ में वो इति शब्द आया है। इस प्रकार दृक्, अब दृक् का मतलब होता है द्वारा, यानी फ्रॉम, द्वारा, या कई बार इसका अर्थ होता है देखना, दृक्, दिखाना, यह भी इसका मतलब होता है। तो दृक् के इस प्रकार से तीन अर्थ हमें शब्दकोश के अनुसार मिलते हैं: द्वारा, देखना और दिखाना। जैसे दृक् श्राव्य मतलब देखने वाला, सुनने वाला, दृक् श्राव्य माध्यम। टेलीविजन को क्या कहते हैं? दृक् श्राव्य माध्यम, कि जो हमें दिखाता भी है और जो हमें सुनाता भी है, जिससे हम सुन भी सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसमें हम दृक् श्राव्य। तो दृक् का मतलब देखना, दिखाना या द्वारा। इति दृक् स्वलीला, स्व का मतलब होता है स्वयं, खुद का। लीला, लीला का मतलब है भगवान की अनन्य अनंत लीलाएं, या भगवान की दिव्य मनोहारी लीलाएं, भगवान के दिव्य कार्यकलाप। भगवान के हर कृत्य, हर कार्य लीला कहे जाते हैं। स्वलीला यानी स्व, यानी स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलाप या लीलाएं। आनंद, आनंद का मतलब होता है आनंद। कुंडे,
कुंड का मतलब होता है कि सरोवर, जैसे जलाशय होता है, जल का कुंड होता है, जैसे हम वृंदावन में देखते हैं राधा कुंड आदि। तो उस प्रकार से ये आनंद कुंड, इसका वर्णन यहां पर हुआ है। इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे। कुंड का मतलब होता है सरोवर, जलाशय, लेकिन अब ये कैसे है? ये जलाशय नहीं है, ये आनंद कुंड है, आनंद का स्थान है, कुंड है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना, जल का कुंड होता है, कई बार हम क्षीर यानी दूध का कुंड या सागर भी सुनते हैं हम। तो उसी प्रकार से आनंद का कुंड है, आनंद कुंडे। अब देखिए, थोड़ा सा इसको दूसरे श्लोक में जाकर दूसरे पंक्ति पर जाकर हमको समझना होगा। स्वघोषम, स्वघोष का मतलब होता है कि गोकुल में वास करने वाले जितने सारे जीव हैं, वो सारे जीव भगवान के द्वारा उत्सृत होते हैं, उद्भूत होते हैं, अब भगवान के द्वारा प्रकटित होते हैं। तो ये स्वघोषम एक अर्थ हुआ उसका। वैसे सनातन गोस्वामी पाद स्वघोष शब्द के 3 भावार्थ हमको समझाते हैं अलग अलग रूप से। तो गोकुल में वास करने वाले जितने सारे प्राणी समूह है, व्यक्ति विशेष है, उन सारों को भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। भगवान की लीला शक्ति द्वारा वे प्रकटित है, इस प्रकार से। तो स्वघोष का मतलब, अब शब्दशः अर्थ अगर हम इसको देखेंगे, स्वघोषम, एक घोष का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना, घोषम, घोष, स्वघोषम, खुद घोषणा करते हैं। अब ये भावार्थ सनातन गोस्वामी पाद आगे समझाएंगे, दूसरे श्लोक के समय हम समझेंगे। निमज्जंतम, निमज्जंतम का मतलब होता है डुबोते हैं, सरोबार करते कराते हैं, यानी पकड़ते हैं और आनंद के कुंड में डुबोते हैं, ऐसा उसका मतलब हुआ। जो पहले पंक्ति में जो आनंद कुंड शब्द आया है, वो आनंद कुंड, ये जो शब्द है, ये शब्द निमज्जंतम इस शब्द से संबंधित है। आनंद के कुंड में क्या करते हैं? निमज्जंतम, यानी उनको युक्त करते हैं या डुबोते हैं या सरोबार करते हैं, इस प्रकार से। आख्यापयंतम, आख्यापयंतम का मतलब होता है बताने वाले, कहने वाले। तो इस पूरे श्लोक का इस प्रकार से मतलब हुआ कि जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन भक्तों द्वारा ही जीत लिया गया हूं, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर भगवान को मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूं। ऐसे इस श्लोक का पूरा मतलब है कि मैं उस भगवान को वंदना करता, पुनः प्रेमतस्तम, प्रेम पूर्वक अस्तम, अस्तु, मेरा नमन है, शतावृत्ति, सैकड़ों बार, वंदे, मेरा नमन है, नमस्कार है। किनको? इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को जो निरंतर आनंद के सरोवर में डुबोते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रेम पूर्वक शतशः नमन है। इस प्रकार से सीधा सरल अर्थ हुआ इसका। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान के गुण विशेष का प्रकटीकरण हो रहा है, और गुण विशेष के द्वारा भगवान का एक स्तुति या गुणगान करने का सुंदर प्रयास सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। तो भगवान का गुण, गुण विशेष, भक्त वत्सलता, अहम भक्त पराधीनः,
भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। ये जो भगवान के विशेष गुण है, ये गुण इन लीलाओं के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं, या इन गुणों को इस श्लोक में इंगित किया गया है, दर्शाया गया है। और इन गुणों के माध्यम से भगवान की स्तुति की गई है कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान इन ब्रजवासियों के अधीन रहते हैं, इन ब्रजवासियों के बड़े ही प्रेमी रहते हैं। ये सारे ब्रजवासी निरंतर उनके हृदय में वास करते हैं, और इन ब्रजवासियों के हृदय में निरंतर कृष्ण वास करते हैं। तो इस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद भी गोपियों के द्वारा थोड़ा सा भी अगर कोई उनको गोपी फुसला देती है तो उनके जैसा हो जाते हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कान्हा मैं तुम्हें लड्डू दे दूंगी, थोड़ा नाच कर दिखाओ, भगवान नाच कर दिखाते। कोई कहता है, अरे कान्हा मैं तुमको ये छाछ दूंगी, थोड़ा मुझे गाना गा कर दिखाओ, तो गाना गा कर दिखाते हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कान्हा मैं तुझे माखन दे दूंगी, मुझे थोड़ी कोयल की आवाज तो निकाल के दिखा दे, तो भगवान कोयल की आवाज निकालने लगा। कोई गोपी कहती, अरे मैं बड़ी थक गई हूं, जाकर पीढ़ी लेकर आओ या कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ चीज दूंगी, तो भगवान दौड़ते हुए जाते और वो लेकर आते। तो इस प्रकार से भगवान एक कठपुतली की तरह इन गोप बालक और गोपियों के साथ अपना व्यवहार रखते हैं। क्योंकि इन लीलाओं के माध्यम से भगवान भक्ति की महत्ता को दर्शाते हैं, भक्त की उच्च स्थिति को दर्शाते हैं, और अपने भक्त पराधीनता या भक्त वत्सलता को भी प्रकट करते हैं। एक समय की बात है, अभी अभी जस्ट कान्हा और बलराम जी थोड़े बड़े थे, अभी अभी कान्हा कदम बढ़ाना सीख गए थे। तो अपने घर से लड़खड़ाते हुए, कदम बढ़ाते हुए उन्होंने दहलीज पार कर ली, सीख गए थे दहलीज पार करना। और आंगन में कुछ पुष्प पौधों को आए थे, वो तोड़ने के लिए निकल पड़े। जैसे तैसे करके उन पौधों में घुस गए, वो फूल सारे तोड़ लिए, खेल लिए उससे, लेकिन अब बाहर निकलने को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सारे जो पौधों के कांटे वगैरह थे वो एक दूसरे में अटक गए, लग गए, अब ये इनको चुभने लगे। तब भगवान जोर जोर से रोने लगे। बलराम जी भी इनके साथ थे, बलराम जी भी नहीं निकल पा रहे थे। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया मुझे बचाओ, मुझे ले लो यहाँ से। अब मैया यशोदा दौड़ते हुए आई, देखा कि कान्हा इस प्रकार से झाड़ियों में चला गया है, और तो उसको तुरंत वहां से निकाला और अंदर लेके गए। तो देखिए, ये भगवान जो समस्त दावानल को प्राशन कर सकते हैं, वो भगवान एक छोटे से पौधों के कांटों से भी वो एक प्रकार से मान लो हार मान लेते कि मैं अभी इससे नहीं निकल पा रहा हूं, मैं असहाय हूं, मुझे मदद करो, मुझे यहां से निकालो। तो ये अत्यंत मनोहारी लीला वही समझ सकता है जिसने भगवान की भगवत्ता को समझा है, जाना है, अधिकृत स्रोत से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। अन्यथा इसीलिए जगत के कई सारे लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान भी ऐसी लीलाओं को देखकर कहते हैं, अरे कृष्ण कृष्ण तो एक साधारण व्यक्ति है। ज्यादा से ज्यादा वो उनको एक महान राजनीतिज्ञ मानते हैं, राजनीतिज्ञ मानते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान को भगवान के रूप में समझते हैं, मानते हैं। और जिस व्यक्ति को भगवान की भगवत्ता समझ में आती है, और वो समझने के बाद जब वो इन लीलाओं को सुनता है, तब उन लीलाओं की मधुरता और सुंदरता उन्हें पता चलती है, उन लीलाओं का आनंद उन्हें आने लगता है। ऐसे ही नहीं आने लगता। इसीलिए भागवतम में पहले 9 अध्याय जो है वो भगवान की भगवत्ता बताई गई है, भगवान के बारे में बताया गया है। लेकिन दशम स्कंद पूरी तरह से भगवान की अनंत लीलाओं से भरा पड़ा है।
तो दशम स्कंद तभी वो व्यक्ति समझ सकता है जब वो पहले नवम स्कंद समझेगा। ये प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे। सीधे इसीलिए कहा गया है कि दशम का स्कंद में हमको नहीं कूदना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम से करते हुए हमें दशम स्कंद तक जाना चाहिए। कई बार हर रोज, लगभग हर रोज ही नंद भवन में सवेरे सवेरे गोपियों का जमघट लगा रहता। कान्हा को उठाने के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए, कोई उसको चिढ़ाने के लिए आता, कोई उसको थोड़ा माखन लेकर आता कान्हा के लिए। क्योंकि वैसे सभी गोपियां वृंदावन ब्रजवासी कान्हा को बड़ा ही प्रेम करते हैं। एक अलग ही विशेष आकर्षण अपने बच्चों के अलावा भी कान्हा के प्रति उनका है। ये ब्रज लीलाओं में हमें देखने को मिलता है। चाहे वयस्क गोपियां हो, भगवान की समकक्ष गोपियां हो, हर एक का भगवान प्रति एक अलग रस में संबंध है और उसके अनुसार वे आदान प्रदान करती रहती है भगवान के साथ। तो हर रोज ये गोपियां आती, कई गोपियां भगवान के लिए कुछ स्नान का प्रबंध करती, स्नान कराती मैया यशोदा, कभी उनका श्रृंगार होता। कुछ गोपियां उनको पीढ़ी लाने के लिए कहती, भगवान पीढ़ी उठाने की कोशिश करते, उनसे उठता नहीं कान्हा से। तो गोपियां देखकर उनको तालियां बजा बजा कर हंसती, अरे कैसा तू लड़का है, कैसा तू कान्हा, तुझसे एक पीढ़ी नहीं उठती है। और इस प्रकार से उन्हें उलाना देते, चिढ़ाते उनके, और फिर कान्हा रोते रोते मैया की गोद में जाकर बैठ जाते। और ये सारे दृश्य को देखकर गोपियां आनंद लेती रहती। ये गोपियां भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, खैर ये बहुत अलग विषय है। ऐसी अनंत मनोहारी लीलाओं के द्वारा निरंतर भगवान श्री कृष्ण ब्रज में, गोकुल में अपने भक्तों को आनंद के सरोवर में डुबोते रहते, सरोवर कराते रहते। ऐसी आज एक लीला का हम वर्णन सुनने वाले हैं। हम सभी ने फलवाली की कथा कई बार सुनी है। प्रायः इस फलवाली और भगवान कृष्ण की कथा को डोनेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी ने इस कथा को थोड़ा अलग रूप से हम साधक भक्तों के लिए बड़े ही सुंदरता से समझाया है कि बड़े ही सुंदर सीख हमें इस लीला से प्राप्त होती है। तो अब स्वलीला शब्द का वर्णन जब हम कर रहे हैं, स्वलीला शब्द के अंतर्गत हमने इतनी सारी बातें कही, भगवान की अलग अलग लीलाएं कही। भगवान का हर कार्य मुक्तिदायक होता है, इसीलिए उनके कार्यों को लीला कहा जाता है। कई बार लोग कहते हैं हाँ भगवान करेंगे वो लीला, हम करेंगे वो पाप का काम होता है। अरे गधो, ऐसे थोड़ी ना होता है। भगवान का हर कार्य, फिर चाहे वो किसी असुर का वध कर रहे हो, चाहे वो किसी को आलिंगन कर रहे हो, भगवान का हर कार्य मुक्तिदायक है, जीव के लिए कल्याणदायक है। इसलिए उनके कार्य को एक सीधे शब्दों में हम इसको कहने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनके कार्यों को लीलाएं कहा जाता है। उसका कभी घटन नहीं होता है। हर कार्य उनका, हर लीला उनकी। लेकिन हम जैसे सर्वसाधारण जीव जो भी कार्य करते हैं उसको लीला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कार्य हमारा कई बार अन्यों के लिए कल्याणदायी होने के बजाय नुकसानदायी ज्यादा होता है। भक्तों का प्रचार कार्य, पुस्तक वितरण कार्य, ये तो जीवों का कल्याण कार्य है। लेकिन जब सर्वसाधारण हम बात करते हैं तो जीवों का कार्य, भक्तियुक्त भावना से जो कार्य करते हैं वो कल्याणदायी होता है जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए। लेकिन अभक्त की अवस्था में जो कार्य किया जाता है वो स्वयं के लिए भी अहितकारी होता है और अन्यों के लिए भी, इसलिए उनको लीला नहीं कहा जाता। तो स्वलीला इस शब्द के अंतर्गत हम लोग इस कथा को भी समझने की कोशिश करेंगे कि मथुरा से एक फल वाली है जिसकी बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान कृष्ण को नजदीक से देखे, कान्हा को दर्शन करे, क्योंकि कई सारी लीलाएं उसने सुन रखी थी। उसकी उत्सुकता काफी बढ़ चुकी थी
कि मुझे कान्हा का दर्शन। लेकिन कई बार प्रयास किया उसने, नंद भवन के इर्द गिर्द आई, नंद भवन में आई, फल बेचा करती थी हर रोज। लेकिन कई बार होता कि कान्हा अपने मित्रों के साथ घिरे हुए हैं, कई बार गोपियां उनको खिला रही है, कई बार मैया यशोदा उनको प्रसाद खिला रही है, कई बार कान्हा सो गए हैं। ऐसा होने के कारण वो दर्शन नहीं कर पाती थी और मायूस होकर लौट जाती थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं कान्हा को देखे बगैर वापस आऊंगी नहीं, वही रहकर मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। ये मन में दृढ़ निश्चय करके अपने फल की टोकरी लेकर वो निकल पड़ी। और गोकुल में आई, नंद भवन के इर्द गिर्द वो टेर लगाने लगी, टेर यानी पुकारने लगी, फल ले लो, केले ले लो, और आम ले लो, चीकू ले लो, बढ़िया से फल है, मधुर फल है, मीठे फल है, फल ले लो फल। ऐसे करके वो टेर लगाने लगी जोर जोर से। और टेर लगाते लगाते सोच रही कि कब कान्हा दौड़ते हुए आएगा और मुझे दर्शन होगा। तल्लीन होकर टेर लगा रही। यहाँ पर गोपियों के साथ सुबह के समय कान्हा खेल कूद कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उस फल वाली की टेर सुनी, तुरंत आकर्षित हो गए। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद बड़ा ही सुंदर समझाते हैं कि हम साधक भक्तों को भी ऐसे ही संकल्प करना चाहिए कि मैं इस प्रकार से अपनी साधन भक्ति करूंगा कि भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाए, कि मैं भगवान को देख पाऊं। इस प्रकार से मैं जप करूंगा, इस प्रकार से मैं सेवा करूंगा, इस प्रकार से मैं भक्तों के साथ व्यवहार करूंगा, इस प्रकार से मैं वैष्णवों की सेवा करूंगा कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हो। जिस प्रकार से फल वाली का निश्चय था, वैसे दृढ़ निश्चय हम साधक भक्तों का होना चाहिए। और हम देखेंगे इसी दृढ़ निश्चय के कारण उसे भगवान होता है। अब जैसे टेर सुनी कान्हा ने, वो तुरंत दौड़ते हुए आए, सामने गए और उस धान्य की राशि से थोड़ा धान अपनी अंजुली में उठाया और दौड़ते दौड़ते द्वार की ओर, दरवाजे की ओर निकल पड़े। अब दौड़ते भागते हुए सारा जो अनाज था, धान था, वो हाथ से गिर गया। छोटी सी अंजुली, कितना धान उसमें बैठेगा, कुछ इधर उधर अटका हुआ रह गया। तो देखा, ए फल वाली, इधर आओ इधर आओ। वो दौड़ती दौड़ती आ गई आंगन में। जैसे कान्हा को देखा, देखती रह गई, टोकरी नीचे रख दिया, बैठ गई और बैठकर ऐसे देखने लगी कान्हा को। भगवान की सुंदरता से वो इतना आकर्षित हो गई कि उसको सुध ही नहीं रही। वो केवल देखती और देखती रही। कान्हा कहने लगी, अरे फल दोगी मुझे? कान्हा कहने लगे, अरे फल दोगी मुझे, फल दोगी मुझे? तब वो उसको चेतना आ गई कि हाँ हाँ दूंगी ना फल, ये लो धान। ऐसा कहकर उसकी टोकरी में उन्होंने अपनी मुट्ठी को झटक दिया, जितना बचा हुआ था। कितने 2-4 अनाज के धान के टुकड़े होंगे। लेकिन इस फल वाली की नजर कान्हा से हट ही नहीं रही थी। वो नीचे बगैर देखे ही सारे फल उठाकर वो कान्हा के हाथ में दे रही थी, उनको देखते हुए। कान्हा ने एक बगल में पकड़ लिया, एक हाथ में खोपड़ी में पकड़ लिया, 2 हाथ में 2 फल ले लिए, इधर कुछ दबा लिए। ऐसे फल वो देती गई, कान्हा लेते गए और दौड़कर वो अंदर चले गए। फिर भी फल वाली वहीं बैठी रही, कान्हा को देखते हुए, मानो उसका शुद्ध बुद्ध होश सब कुछ खो गया था भगवान को देख। इधर मैया ने पूछा, अरे कहां से फल लेकर आए? तब वो कहने लगे कि अरे फल वाली से फल लेकर आए, फल वाली ने दिए हैं। तो बड़ी प्रसन्न हुई माता यशोदा, सभी गोपियों में फल बांट दिए। फल तो बड़े मधुर थे, बड़े मीठे थे। कान्हा को फल दे दिए, कान्हा भी बैठकर खाने लगे। इतने में एक गोपी बाहर आ गई, देखा कि वो बाहर से अंदर का नजारा कान्हा को देख रही, तो उसने डांटा, अरे क्या कर रही है यहाँ पर, क्यों बैठी हो? चलो हो गया अभी। और जैसे ही वो होश संभाल लिया, वहां से उठ गई फल वाली। बड़ी आनंद में थी, आंखों से अश्रु झर रहे थे कि आज कान्हा का दर्शन हो गया। इतना सुंदर दर्शन। मन में सोचते सोचते निकल पड़ी, यमुना के तट तक आ गई। अब उस पार जाना है, लेकिन वो उसको महसूस हुआ कि उसकी जो टोकरी है,
जो सर पर रखी काफी भारी हो गई है। उसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ, टोकरी भारी कैसे हो गई। टोकरी नीचे उतार कर देखा, टोकरी में देखा तो टोकरी में सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, आभूषण वहां पर पड़े हुए थे। उन आभूषणों को, हीरो जवाहिरतों को देखकर ये फल वाली रोने लगी, हाय रे मेरा नसीब, मैं ठगी गई। वो कहने लगी मैं ठगी गई, मैं इसके लिए तो कान्हा के पास नहीं आई थी। हालांकि जाते जाते उसने सोचा भी था जब चेतना आई कि अरे मैंने तो सारे फल इस बच्चे को दे दिए, अब घर पे जाकर मेरा क्या होगा। तो भगवान ने उसकी सारी दुविधा दूर कर दी थी। भगवान भक्तों के हृदय के भावों को जानते हैं, समझते हैं, और भक्तों की योग्यता के अनुसार उनको प्रदान भी करते हैं। जो चीज जब जिसे प्रदान करनी होती है भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। ये भगवान का भक्तों के साथ एक विशेष आंतरिक और शाश्वत आदान प्रदान रहता है। उन चीजों को देखकर ये फल वाली रोने लगी, कहने लगी कि अरे मैं तो ठगी गई, इस प्रकार से मुझे देकर कान्हा ने मुझसे दूर कर दिया, अब मैं मथुरा नहीं लौटूंगी, मैं वृंदावन में रहूंगी। वो टोकरी यमुना में उंडेल दी और वो वहीं पर घूमती रही, फिरती रही, माधुकरी करती रही, और हर रोज सुबह जाकर भगवान का दर्शन करती रही। तो इस प्रकार से ये जो फलवाली है अपने दृढ़ निश्चय के कारण भगवान का दर्शन कर पाई, भगवान को देख पाई, भगवान का एक असीम प्रेम उसे प्राप्त हुआ। देखिए, ऐसी असीम या दृढ़ उत्कंठा के सिवा भगवान का दर्शन हो पाना संभव नहीं है। ये जो फल बेचने वाली थी, इसके पास वो उत्कंठा थी, इसलिए उसे भगवान मिले। ध्रुव 6 साल 5 साल के ध्रुव जंगल में चले गए, जाते समय जो उत्कंठा, जो तीव्र निश्चय उनके पास था, दृढ़ निश्चय उनके पास था, जिसके कारण नारद मुनि और नारद मुनि के बाद भगवान उन्हें मिले। अर्थात भगवान इन ऐसी अनंत लीलाओं के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं कि देखो, मैं जो हूं, जो मेरे भगवत भक्त है, मेरे जो भक्त है, जो साधु है, जो भक्त है, मैं उनके वशीभूत रहता हूं, उनके हृदय में मैं वास करता हूं। क्योंकि ये जो साधु होते हैं, ये जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके हृदय में भगवान के नाम कीर्तन के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति एक विशेष आकर्षण, विशेष प्रेम होता है। और जब तक कथा कीर्तन के प्रति ये प्रेम हमारा विकसित नहीं होता, तब तक हम कैसे भगवान का दर्शन कर पाएंगे। दर्शन की विधि आंखों से नहीं, कानों से आरंभ होती है, ये हमारे आचार्य हमको समझाते हैं। इसीलिए हर वो स्थान जहाँ पर हमारे वरिष्ठ कथा कीर्तन करते हैं, वहाँ पर हमें अवश्यम भावी उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, हो सकता है हम बहुत बिजी है, बहुत हमें काम है, कुछ है, लेकिन जैसे तैसे हमें तीव्रता के साथ समय निकाल कर हमें अवश्य भगवान की इन मधुरतम लीलाओं को सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अत्यंतिक मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने भक्तों को नियमित रूप से, नित्य रूप से, निरंतर आनंद के कुंडों में, सरोवर में डुबोते रहते हैं, सरोवर उन्हें कराते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम पंक्ति का जो विश्लेषण है, चर्चा है, यह समाप्त होता है। द्वितीय पंक्ति के साथ हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में और भी अधिक उत्तम और रोचक वीडियो प्राप्त करते रहें, और कृष्ण भावनामृत का ये जो अथाह और असीम ज्ञान है वो प्राप्त करने का प्रयास करें, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है,
जो वर्तमान आचार्य हमें बता रहे हैं उन्हीं को हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।